जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया क्राइम एक्सप्रेस में। और इस समय हम लोग जनपद गोरखपुर के गुलरिया थाना क्षेत्र के गांव में मौजूद हैं, जहां पे 2 बजे रात को एक लड़की 9 माह की बच्ची, जब माँ की नींद खुलती है तो पता चलता है कि बच्ची उसके पास नहीं सोई हुई है। खोजबीन चालू होता है लेकिन बच्ची सुबह तक नहीं मिलती है। और वहीं सुबह जब 6 बजे के करीब किसान अपनी खेत की तरफ जा रहे होते हैं तो यही वो जगह है, जी हाँ, यही वो जगह है जहां 9 माह की बच्ची अर्धनग्न हालत में मिली थी और खून, उसके प्राइवेट पार्ट से खून भी निकल रहा था। यहाँ पे खून भी था। फॉरेंसिक की टीम भी आई थी, गुलरिया पुलिस ने जांच किया है, फॉरेंसिक टीम भी आई थी। सीओ गोरखनाथ रवि कुमार सिंह भी यहाँ पे उपस्थित थे, आए हुए थे घटनास्थल पे। अभी फिलहाल बताया जा रहा है कि दो बजे रात में जब महिला ने अपनी बच्ची को नहीं देखा तो काफी खोजबीन किया लेकिन नहीं मिली बच्ची। और जब इधर से किसान आ रहे थे तो इसी जगह पे बच्ची अर्धनग्न अवस्था में यहाँ पे खून से सनी हुई मिली। उसका जो नीचे का कपड़ा पहनी हुई थी वो निकाल के यहाँ पे रखा हुआ था और यहीं बगल में लड़की मिली है। सुबह 6 बजे अफरा तफरी मची तो पुलिस को सूचना दी गई, डायल 112 को सूचना हुई, जिसके बाद से गुलरिया पुलिस हरकत में आई और जो 9 माह की बच्ची है उसको इलाज के लिए CHC भटाट भेजा गया, जहां से BRD मेडिकल कॉलेज और BRD मेडिकल कॉलेज के बाद उसे जिला अस्पताल भेजा गया, जहां पे उसका इलाज चल रहा है। और गायनिक डिपार्टमेंट की जिला अस्पताल के गायनिक डिपार्टमेंट की टीम उसका इलाज कर रही है और साथ ही साथ जांच चल रही है कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है कि नहीं हुआ है। फिलहाल उसकी मां ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है कि उसकी 9 माह की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है। अभी एकाक घंटे में पुष्टि हो जाएगी कि उस बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है कि नहीं हुआ है। फिलहाल ये वही घटना स्थल है जहां पे 9 माह की बच्ची बरामद हुई है। अर्धनग्न अवस्था में मिली है 9 माह की बच्ची। और अब उसके घर भी ले चलते हैं, बच्ची के घर ले चलते हैं, वहां दिखाते हैं। 2 बजे रात से ही परिजनों का खोज के बुरा हाल था, लेकिन सुबह 6 बजे किसानों के द्वारा सूचना मिलने पे बच्ची यहाँ से बरामद हुई है। तो अभी वीडियो में बने रहे हमारे साथ, अभी उसके घर भी ले चलेंगे और दिखाएंगे आगे उसके घर पे कौन कौन लोग मौजूद है। फिलहाल उसके माँ अभी इस समय जिला अस्पताल पे मौजूद है। तो दोस्तों, यही वो जगह है जहां से वो बच्ची रात के 2 बजे उसकी माँ ने खोजा कि उसकी बच्ची उसके पास नहीं है। और फिर यहाँ से आधा किलोमीटर की दूरी पर बच्ची अर्धनग्न अवस्था में मिलती है। जी हाँ, अनुसूचित जात का पूरा परिवार है, लगभग 8 लोगों का परिवार है। ये लोग महाराजगंज थाना क्षेत्र के जिला महाराजगंज के पनियरा थाना क्षेत्र के रहने वाले लोग थे, जो 10 वर्षों से यहीं पे रहते थे। और यहीं पे कल रात में 2 बजे की घटना है। रात में जब महिला उठती है, अचानक उसका नींद खुलता है तो देखती है कि उसकी दुधमुही बच्ची जो कि 9 माह की है वो उसके पास नहीं है। तो उसकी खोजबीन चालू होती है और खोजबीन के बाद पता नहीं चलता है लड़की का। लेकिन जब सुबह किसान अपनी खेत की तरफ जाते हैं तो इसी रोड से आगे जाकर दाहिनी तरफ मुड़ने पर एक टीन शेड है जो उजड़ा हुआ है, वहीं पे बच्ची मिलती है। अर्धनग्न अवस्था में बच्ची मिलती है और उसके आसपास खून भी सना था और उसके प्राइवेट पार्ट से भी शायद खून निकल रहा था, ऐसा ग्रामीणों ने बताया है। फिर दोस्तों, अभी पता चला है कि घटना का खुलासा हो गया है। जी हाँ, जो 9 माह की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया था, उस घटना में उसका मामा शामिल था। जी हाँ, 15 वर्षीय मामा ने ही उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था, जिस घटना का खुलासा हो चुका है। गुलरिया पुलिस ने उस मामा को गिरफ्तार कर लिया है और उस घटना के संबंध में SP सिटी निमिष पाटिल ने मीडिया कर्मियों से बातचीत में बताया है कि क्या कैसे घटना घटी थी। जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो पता चला कि जो उसका 15 वर्षीय मामा है उसी ने उस घटना को अंजाम दिया था। तो आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा SP सिटी निमिष पाटिल ने। आज दिनांक 20 जून को थाना गुलेरिया में सुबह करीब 6:30 बजे एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें वादी द्वारा उसके 9 माह के बच्ची के साथ घर से ले जाकर गलत काम करने की सूचना थी। सूचना का तुरंत संज्ञान लेते हुए घटनास्थल पर पहुंच के जो पीड़िता है
उसको मेडिकल परीक्षण हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पे उसकी हालत सामान्य है। घटनास्थल में जो साक्ष्य मिले उसके आधार पे कुछ संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई, जिसमें उनका ही एक रिश्तेदार जो पीड़िता का मामा लगता है, इससे कठोरता से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा इस घटना को अंजाम देने का कबूल किया गया। उसके द्वारा बताया गया कि रात को शराब के नशे में वो उस बच्ची को पड़ोस के खेत में ले गया और वहीं पे उसने घटना को अंजाम दिया। इन्हीं तथ्यों के आधार पे अग्रिम विधिक कार्रवाई चल रही है।